Hello student, today we start an important chapter of class 10, chapter 5, life processes. This chapter carry minimum 8 marks in board exam. So we start from what are life processes. Life processes are the processes that are necessary for an organism to stay alive. लाइफ प्रोसेसेस वे क्रियाएं होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए या सर्वाइवल करने के लिए नेसेसरी होती है, उन्हें हम लाइफ लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल है न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्रेशन। ये सारी जो प्रोसेसेस है ये किसी ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दीज प्रोसेसेस हेल्प ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, ग्रो, रिपेयर टिश्यूज एंड मेंटेन लाइफ। ये सारी प्रोसेस ऑर्गेनिज्म के एनर्जी, उसकी ग्रोथ में, उसके टिश्यूज के रिपेयर में और उसकी मेंटेन लाइफ, उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर देयर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म भोजन के द्वारा भोजन प्राप्त करता है और उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग सर्वाइवल, ग्रोथ और रिपेयरिंग टिश्यू के रिपेयर के लिए करता है। इस पूरी पूरी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स, द फूड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो फूड कंपोनेंट किसी ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। जस्ट लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट हमारे फूड में एग्जिस्ट करते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट टाइप होता है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जब ऑर्गेनिज्म खुद का भोजन खुद से ही बना लेते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जब ऑर्गेनिज्म खुद भोजन बनाते हैं, खुद भोजन का निर्माण करते हैं, तो उसे हम ऑटोट्रोपिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल होते हैं हमारे प्लांट्स। जनरली वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल के थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और ये प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स में और जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके अंदर ऑटोट्रोपिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक में वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का भोजन खुद से नहीं बना सकते, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। वे भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। इस टाइप के मेथड को हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन, कैट, डॉग और जितने भी हमारे ज्यादातर एनिमल्स होते हैं वो सभी हेटेरोट्रोपिक के अंदर आते हैं। ऑटोट्रोपिक, दे मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, और उनका एग्जाम्पल है प्लांट्स, जिसके अंदर वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर का यूज में लेते हैं, और जो मेनली फॉर्मेशन होता है वो लीफ के अंदर क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है। सेकंड होता है हेटेरोट्रोपिक, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। अपना भोजन ये खुद से नहीं बना सकते, इसलिए ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ह्यूमन, कैट, डॉग, ईटीसी। अब हम हेटेरोट्रोपिक के टाइप्स देखते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स देखते हैं। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दिस मोड ऑर्गेनिज्म इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इस प्रकार के इस मेथड के अंदर, इस न्यूट्रिशन मेथड के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन डेड, मरी हुई चीजों या नष्ट होने वाली, खत्म होने वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जस्ट लाइक डेड प्लांट, डेड एनिमल, रोटन ब्रेड, जो खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है या नष्ट होने वाली चीजों से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। एग्जाम्पल है मशरूम, फंजाई, ईस्ट। ये सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है। यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म बॉडी विदाउट किलिंग इट। जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरी बॉडी पर एग्जिस्ट करता है और वहां से अपने न्यूट्रिशन गेन करता है, उस मेथड को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। और जो ऑर्गेनिज्म फूड गेन करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल है कसकटा, प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो, लीस। जैसे मच्छर या लीस हमारी बॉडी के थ्रू ब्लड चूसते हैं और अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। इस तरह से पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासाइट ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट जिस पर ये एग्जिस्ट करते हैं, जिस पर रहते हैं या जिसके थ्रू ये फूड गेन करते हैं, उसे हम होस्ट कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, द होलोजोइक न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स फूड। इसके अंदर
जो ऑर्गेनिज्म होता है यह फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को गेन करता है, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उन्हें छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड करता है। जब वो सोल्यूबल फॉर्म में आ जाते हैं तो उन्हें एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद यूटिलाइज द यूजफुल सब्सटेंस, और जो चीजें यूजफुल होती हैं उनको यूटिलाइज में लेता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। 5 इंपॉर्टेंट स्टेप। फर्स्ट स्टेप होती है हमारी इंजेस्शन। इंजेस्शन का मीन होता है टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम इंजेस्शन कहते हैं। फिर आता है हमारा डाइजेशन, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जब हम फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, टेकिंग डाइजेस्टेड सोल्यूबल न्यूट्रिएंट इनटू द बॉडी, फूड के डाइजेस्ट होने के बाद जो सोल्यूबल फॉर्म बचती है, सोल्यूबल न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको हम हमारी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। एसिमिलेशन, यूटिलाइजिंग द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना, एनर्जी गेन करना, अपनी ग्रोथ करना, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। लास्ट पॉइंट होता है हमारा इजेस्शन। इजेस्शन का मीन्स होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारी बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम इजेस्शन कहते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप है। पहला इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेस्शन। एग्जाम्पल है ह्यूमन, केट, डॉग, अमीबा, ईटीसी एक्सेट्रा। इंजेस्शन, फूड टेक करते हैं इनटू द बॉडी। डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं। एब्जॉर्प्शन, जो सोल्यूबल मटेरियल, सोल्यूबल न्यूट्रिएंट होता है उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। एसिमिलेशन, उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स के थ्रू बॉडी एनर्जी गेन करती है। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या अनवांटेड पार्टिकल होते हैं उनको हम शरीर से रिमूव कर देते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है 6CO2 12H2O। यहाँ पर हमारे सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करके C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और जल के अणुओं का निर्माण करता है, H2 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बार बार 1 मार्क्स में पूछी जाती है। 6CO2 12H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल C6H12O6, उसी के साथ हमारा बनता है ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, C6H12O6 ग्लूकोज होता है, H2O वाटर मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज में लेते हैं जबकि हमारे लिए ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll make glucose and oxygen water molecules. Steps of photosynthesis, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टेप वाइज पूछा जाता है। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, जो लीफ के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वह लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सन से सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, उसके बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और सेम उसी टाइम पर जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है H2, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डिवाइड होता है। यह भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस। वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होना, डिवाइड होना भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कन्वर्टेड या रिड्यूस होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। द प्रोड्यूस ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इज देन यूज बाय द प्लांट, और इसके द्वारा बनी हुई जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या ग्लूकोज होते हैं वो प्लांट के द्वारा यूज में लिए जाते हैं। सम ग्लूकोज इज यूज्ड इमीडिएटली, कुछ ग्लूकोज की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का उसी समय उपयोग कर लिया जाता है एनर्जी की फॉर्म में। और एक्सेस फूड, उसके अलावा जो बचे हुए फूड को वह सामान्य तौर से स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं। तो प्लांट्स जो फूड फॉर्मेशन करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट का, सेकंड में सनलाइट को केमिकल, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है और H2 और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डिवाइड होता है। और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के थ्रू हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है जिसे प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। यह सारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीफ में कंप्लीट होती है, यह सारी प्रोसेस लीफ के अंदर होती है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको केमिकल फॉर्म में, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। और इसी का दूसरा फॉर्म होता है क्लोरोप्लास्ट, जो हमारे लीफ को ग्रीन कलर प्रदान करता है, ग्रीन कलर बनाता है। अब लीफ के अंदर होता है स्टोमाटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोमाटा से बार बार
क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टोमाटा आर स्मॉल ओपनिंग्स पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। हमारी पत्तियों की सरफेस पर जो बहुत ही छोटे छोटे पोर्स या छेद पाए जाते हैं उसे हम स्टोमेटा या स्टोमाटा कहते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सेस। वे गैसियस एक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल बताते हैं। वे गैसियस को एंट्री और एग्जिट करने का रूट देते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देते हैं, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद में हमारे लिए ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है तो वे ऑक्सीजन गैस को बाहर निकलने देते हैं। यह काम गैसियस एक्सेस का काम करता है स्टोमाटा। गैसियस एक्सेस का काम स्टोमाटा करता है। यहाँ पर हमारे को डायग्राम दे रखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा आर आल्सो एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। स्टोमाटा पत्तियों के द्वारा पानी निकलने की प्रक्रिया जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में भी स्टोमाटा का रोल होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। हमारे इस ऊपर के डायग्राम में जो ये शेप बनी हुई है, सेम टाइप की शेप बनी हुई है, ये गार्ड सेल होती है जो स्टोमाटा को ओपनिंग, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करती है। व्हेन वाटर एंटर्ड गार्ड सेल, जब गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है और वो सोलन हो जाती है, फूल जाती है, तब स्टोमाटा के ओपनिंग, स्टोमाटा ओपन हो जाती है, स्टोमाटा ओपन हो जाती है। और जब वाटर लॉस्ट होता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। जब गार्ड सेल के अंदर एक्सेसिव वाटर आता है तो यह फूल कर ओपन हो जाती है, स्टोमेटा को ओपन कर देती है, और जब वाटर लॉस होता है तो ये अपने आप को सिकोड़ लेती है और स्टोमेटा की ओपनिंग्स बंद हो जाती है, स्टोमेटा के पोर्स बंद हो जाते हैं। वाटर फ्लो गार्ड सेल स्वेल। ज्यादा पानी आने पर गार्ड सेल फूल जाती है और स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं। वाटर लॉस होने पर गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है और स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। स्टोमाटा गैसियस एक्सचेंज और पानी के वाटर फ्लो के थ्रू ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है और इसको कंट्रोल गार्ड सेल करती है। इसका कंट्रोल स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल गार्ड सेल करती है। व्हाई डज द प्लांट क्लोज स्टोमेटा? द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे स्टोमेटा को या इन पोर्स को बंद कर देते हैं जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब रात के समय। हेल्पिंग रिड्यूस अननेसेसरी वाटर लॉस, और अननेसेसरी वाटर लॉस को रोकने के लिए भी वो स्टोमेटा को पोर्स को बंद कर देते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार यहाँ से आता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर मीन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मीनिंग इट बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। अमीबा एक सिंगुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल होती है और उसके सारी प्रोसेसेस, इंजेस्शन, डाइजेशन, इजेस्शन, सारी चीजों का जो कंट्रोल होती है वो एक सिंगल सेल के थ्रू होता है। फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा इंजेस्शन। अमीबा टेक फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। इंपॉर्टेंट है, अमीबा सूडोपोडिया के थ्रू, सूडोपोडिया की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है, फूड पार्टिकल्स को ग्रहण करता है। व्हाट द मीन ऑफ सूडोपोडिया? सूडोपोडिया इज, सूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स यानी झूठे या नकली, पोडिया मीन्स फीट, झूठे या नकली पैर। वह अपने सेल से, बॉडी स्ट्रक्चर से नकली पैर या सेल को एक्सटेंशन करके नकली पैरों की संरचना बनाता है। देयरफॉर सूडोपोडिया आर टेम्परेरी फॉल्स फीट। सूडोपोडिया एक नकली पैर होते हैं, टेम्परेरी अस्थायी रूप से, एक्सटेंशन ऑफ सेल, इट मीन्स वो अपनी सेल को, अपनी संरचना को बढ़ाकर नकली पैरों का निर्माण करता है। दे हेल्प अमीबा मूव एंड कैप्चर फूड। जो अमीबा के चलने और फूड को कैप्चर करने, फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के काम में आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अमीबा के चलने और फूड कैप्चर करने के लिए वो सूडोपोडिया का यूज में लेता है। फूड वॉक्यूल्स। द इनगल्फ फूड बिकम इनक्लोज्ड इन फूड वॉक्यूल्स। अमीबा के अंदर निगला गया भोजन जो वो सूडोपोडिया के थ्रू भोजन को निगलता है, वह फूड वॉक्यूल्स में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? फूड वॉक्यूल्स में। द फूड वॉक्यूल्स एक प्रकार की भोजन की थैली होती है। फूड वॉक्यूल्स एक्ट एज द साइट वेयर डाइजेशन टेक प्लेस। फूड वॉक्यूल्स वह जगह होती है जहां पर भोजन के पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। डाइजेशन। डाइजेस्टिव एंजाइम एंटर द फूड वॉक्यूल्स, ब्रेक डाउन फूड इनटू सोल्यूबल सब्सटेंस। डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वॉक्यूल्स में एंटर करते हैं और वे फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं और उसको सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करते हैं। सोल्यूबल सब्सटेंस कैन देन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय सेल। सोल्यूबल सब्सटेंस उसके बाद अमीबा के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और उस एब्जॉर्ब सब्सटेंस के थ्रू एनर्जी गेन करके सेल अपने काम में लेती है। सेल उस एनर्जी को अपने यूज में लेती है फूड को एब्जॉर्ब करके, और अनवांटेड जो अनडाइजेस्टेड और अनवांटेड पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, उनका डाइजेशन कर दिया जाता है। तो फूड होता है, उसके बाद अमीबा सूडोपोडिया सराउंड फूड,
फूड इनगल्फ करता है, फूड वॉक्यूल्स में पहुंचता है और वहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको सोल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड हो उसको रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पर इमेज दे रखी है कि यह हमारे अमीबा का न्यूक्लियस होता है, फूड पार्टिकल्स होता है तो ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। अमीबा सूडोपोडिया नकली पैरों का या फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करता है और फूड पार्टिकल्स को घेर लेता है। उसके बाद फूड पार्टिकल फूड वॉक्यूल्स में पहुंचता है, फूड वॉक्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं और वे डाइजेस्टिव एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करते हैं और सोल्यूबल फॉर्म में आने पर फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रकार से अमीबा में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगली वीडियो के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।